जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। दोस्तों, जो बच्चे सवाल करते थे कि सर अब आर्मी के एग्जाम में, आर्मी के भर्ती में एग्जाम सर पहले लिया जाएगा या बाद में, या जैसा प्रक्रिया चलता था वैसा ही चलेगा, तो बच्चों इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी प्रूफ के साथ दूंगा, जो कि आर्मी के वेबसाइट पे डाला गया है कि अब एग्जाम पहले होगा या बाद में होगा। और एक बार बता दें कि अभी तक जो भर्तियां हुई है उसमें पहले फिजिकल हुआ, फिर मेडिकल, फिर रिटन, लेकिन अब जो भर्तियां होंगी वो आपको जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा, जिसमें आपको जो पहले एग्जाम लिया जाएगा, बाद में फिर ड्रॉइंग, फिर मेडिकल होगा। ठीक है, तो इसके लिए आर्मी ने जो है अपने साइट पे जो है प्रैक्टिस सेट डाला है सभी ट्रेडों के लिए। ठीक है, तो हम इस प्रैक्टिस सेट को कैसे खोलेंगे, क्या कहां से इसको लोड करना है, कैसे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भी फायदा हो और कुछ हमें भी हो जाए आपके माध्यम से। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये वीडियो आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले गूगल खोलेंगे अपने मोबाइल का। सभी लोग जानते हैं गूगल में टाइप क्या करेंगे, देख लीजिए, JION, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in को ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ही करेंगे ये पेज खुल जाएगा अपना। मैंने पहले से खोल रखा था इसलिए खुल चुका है। आपको कैप्चा वगैरह मांगेगा। ठीक है, ऊपर में देखेंगे यहाँ पे अग्निपथ का जो है क्या आ रहा है, हाँ, अग्निपथ का जो है आपको लोगो आ रहा, आप देख सकते हैं। तो इसको जो है यहां पे दबाएंगे। ठीक है, नीचे में देखिए अग्निपथ का जैसे ही, सॉरी, अग्निपथ का जो आ गया उसको नीचे में करेंगे तो प्रैक्टिस सेट आता है सबसे नीचे में। तो इसको क्या करें, प्रैक्टिस सेट को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर परसेंटेज चलना शुरू हो जाता है। थोड़ा इंतजार कर लेंगे, 100% तक होना चाहिए। इसको देख लीजिए सही से। चलिए, यहां पे कह रहा है कैटेगरी अप्लाइड, प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी अप्लाइड फॉर। आपने जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया होगा उसकी जानकारी होगी। जैसे ही यहां पे ओके करेंगे टोटल आ जाएगा। मान लो हमने आर्मी जीडी का किया, अग्निवीर जीडी, ओके कर देंगे, यहां गो चले जाएंगे। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे आपका, क्योंकि आपका आईडी तो पहले से खुला होगा। ठीक है, अगर नहीं खुला हो तो टेस्ट एक बार चेक कर लीजिए। टोटल यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, हम इसको हिंदी के में कर लेंगे अंग्रेजी के जगह पे। ठीक है, टोटल देख लें क्या लिखा हुआ, देखिए सभी प्रश्नों के हल करने के लिए 60 मिनट दिया जाएगा। सर्वर पर घड़ी लगाए गए थे ये, तथा आपकी स्क्रीन के दाहिने कोने पर सिर्फ काउंटडाउन टाइमर भी समाप्त कर दिया लगाया गया। परीक्षा समय समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की जरूरत नहीं, यह स्वतः बंद या जमा हो जाएगी। स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट, प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करनी होगी। आप सभी तरह के प्रश्न नहीं गए, आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, आपने प्रश्न पर उत्तर, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये बताया गया। जैसे अगर आपका ग्रीन हो गया तो आप प्रश्न पत्र को जवाब दे चुके हैं, रेड है तो प्रश्न पर नहीं दिया है, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया पर प्रश्न को पुनर्विचार करने के लिए चिन्हित किया है, प्रश्न जिनका उत्तर दिया गया और समीक्षा के लिए चिन्हित किया वो मूल्यांकन किया। बाकी ये सभी जानकारियां दी गई पूरा। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर देना, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है, आप अपना उत्तर चुनने के लिए विकल्प बटन, ये सब पूरा डिटेल दिया हुआ, पढ़ लेंगे इसको बढ़िया से। ठीक है, सेव। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। क्या, नेक्स्ट का ऑप्शन नेक्स्ट कर दिए। ठीक है, अब कहता है कि यहां पे आपको सिलेक्ट करना है क्या, हिंदी। मैंने निर्देश पढ़ लिया है और समझ लिया है, मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर उचित कार्यशील स्थिति में है। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैं मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस आदि जैसे किसी प्रतिबंधित मोबाइल गैजेट का प्रयोग पहनकर करके परीक्षा हॉल में मैं नहीं आया हूं। मैं मानता हूं कि निर्देश का पालन न करने के मामले में टेस्ट या अनुशासनात्मक कार्रवाई के वंचित होने के लिए उत्तरदायी इन सभी भावी टेस्ट परीक्षाओं में शामिल हो सकता हूं। उसके बाद करके यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में ओके कर देंगे और यहाँ पे आई एम रेडी का टिक लगा देंगे। भैया हम हो गए तैयार। अब आने वाला है अपना प्रश्न। चलिए, 4 सेट में है, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल साइंस, मैथ, लॉजिक, इंग्लिश। ठीक है, ये सभी अब आपके आ चुके हैं। जैसे ही खुल जाएंगे देखिए
जीके का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए। जीके का पहला प्रश्न आपके ये इस तरह के कंप्यूटर स्क्रीन आपके वहां पर रहेंगे, देख लीजिए। हाँ, पहला प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। पहला प्रश्न आपका है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। नूरजहां, कोहिनूर, रजिया सुल्तान और मुमताज। इस तरह के आपको अब टेस्ट अब वहां पे लगाने होंगे। देखिए टाइम भी आपका शुरू हो चुका होगा। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए देखिए जूम करके दिखाता हूं। प्रत्येक सही मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर 2, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 और निगेटिव मार्क्स मतलब 0.5 कटेंगे आपके, देख लीजिए। क्लियर। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है तो 50 है इसमें। कितने हैं? 50 है इसमें। और आपको जो है ये पहला प्रश्न है। क्या है? पहला प्रश्न है। अब देख लीजिए पहला प्रश्न ये है, मैंने यहां पे लगा दिया भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्ताना। यहां एक हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है? यहां पे देखिए सिंगल हो गया, सेव एंड नेक्स्ट। मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में भारत के रक्षा विदेश मंत्री कौन है? क्या है? स्मृति ईरानी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ए के एंटनी। क्या ए के एंटनी पर हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न, न्यायाधीश के अंतर्गत अदालत में मुख्यालय कहां है? न्यायाधीश का अंतरराष्ट्रीय अदालत का मुख्यालय क्या है? तो इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में। कहा? द हेग नीदरलैंड में है। चलिए अगला प्रश्न लगा देते हैं। अब कहता क्या है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? देख लीजिए, बढ़ते चलिए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? क्या हो जाएगा? चाणक्य ने। अब आगे करना पड़ेगा, देख लीजिए आगे कर देते हैं यहां से। सेव एंड नेक्स्ट कर दिए। अगला देखिए, अगला क्या कहता है कि जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो अमृतसर शहर में है। अगला चलिए सेव नेक्स्ट कीजिए। ये करना पड़ेगा आपको वहां पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। वहां हम प्रश्न लगाते चलेंगे, यहाँ पे हमारा सही होते चलेगा। ये सभी देख लीजिए आप, ये सभी जो है क्या है, आपको ऑनलाइन टेस्ट इसी तरह देना होगा। और अगर आप चाहते हैं आर्मी में अग्निवीर बनना तो जुनून एकेडमी समस्तीपुर से फिजिकल एवं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर जो आप दे सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर लगाए जा चुके, कुछ एकेडमी सोच रहे होंगे लगाने का, और हमारे यहाँ लगा हुआ पहले से है। आप आएंगे आज जो है तैयारी शुरू करेंगे। एक टाइम फिजिकल, बाकी टाइम रिटर्न, रगड़ के 8 घंटा पढ़ाया जाएगा। अग्निवीर अगला बार बनना तय रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय एरोनॉटिक लेबोरेटरी कहां है? कहां है बताएं? हैदराबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली। लगा देंगे हैदराबाद। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। वहां टिक लगाइए, यहां सेव नेक्स्ट कर दीजिए। क्लियर। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1939 से 45 में हुआ था। आगे बढ़ जाइए। कितना आसानी से बन रहा है। भारत में विशिष्ट खेलकूद के लिए महिलाओं पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 1961 में शुरू किया गया था। 1961 में शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में है। कहां है? यहां लगाइए, यहां बढ़ जाइए। यहां दिखाई दे दिया कि हमने 13-12 प्रश्न अटेम्प्ट कर दिए। गीत गोविंद की रचनाकार कौन है? जयदेव है। चलिए आगे लग जाते हैं। जो बनते चलेगा बनाते चलेंगे। इनमें से कौन सा राज्य तमिलनाडु से नहीं लगता है? ठीक, आप देख लीजिए। तमिलनाडु नीचे में है, तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कौन सा नहीं लगेगा? तो आपको जो है मेरे हिसाब से जो है केरला का नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बाकी देख लेंगे हम लोग। भारतीय नौसेना INA के संस्थापक कौन है? आइए, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। वो पूछ रहा है क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से 15 प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं। प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितना रंग होता है? तो 7 रंग होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? बढ़ते चलिए। 7 रंग होते हैं। तेजी से बता रहे हैं ताकि आपको क्या करना बताया। तेजाबी बारिश का मुख्य कारण क्या होता है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तेजाब की बारिश से क्या का कारण क्या होता है? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण लगाइए। गलत सही सब हो रहा होगा। आगे देखते हैं कि
ओरियन क्या है? तारामंडल, उल्का आकाश गंगा, क्या होना चाहिए? उल्का होना चाहिए, ओरियन तारामंडल होना चाहिए, सॉरी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सा टफ थोड़ा आ रहा है। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु वायरस के कारण होता है, लगा दीजिए। इस तरह से आपको आएंगे, इस तरह पोलियो। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्या क्या जरूरी होती है, ये सभी जरूरी होती है, देखने से लग रहा है। आप अभी आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट पर जो है, कॉम पर जो है, NIC www.joinindianarmy.nic.in पर आप जो है लाइव टेस्ट दे रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, किसने? प्रिस्टले ने की थी। इस तरह से आपको जो है वहां पे देना पड़ेगा। और इस रासायनिक नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है। यहां पे गलत दिया हुआ है, NaCl हो जाएगा, ठीक है, NaCl। आगे छोड़ देखिए, नहीं बना तो देखिए यहां पे जो है अगला नेक्स्ट बढ़ गया, और देखिए यहां पे वो खाली रह गया। मिट्टी में पौधे के उर्वरता क्या होना जरूरी चाहिए? तो नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन नहीं हमने टच किया तो 7 नंबर खाली चला जाएगा, देख लीजिए, और 8 नंबर आ जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? मोडिएटर का, एटोमेट स्मेकर का, कूलेंट का, फ्यूल का, मोडिएटर का। बढ़ा देते हैं, हम बना रहे हैं, गलत सही हो सकता है। चलिए, शरीर कंपस में उदय उत्पन्न होता है। शारीरिक कंपन में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत प्रकाश, गर्जन या ध्वनि। क्या होता है? विद्युत। ये विद्युत, शारीरिक कंपन में विद्युत लगा देते हैं। चलिए, इस तरह से जो है आप बढ़ रहे हैं। पिए आपको किसी वस्तु, किसी रंग की वस्तु उष्मा का सबसे अधिक, काला रंग का वस्तु उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको टेस्ट देना होगा, और टेस्ट देने के बाद यहां पे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। क्या होगा? सबमिट का यूरिया क्या है? नाइट्रोजनस है, पोटेशियम आधारित है, फास्फोरिक है, मिश्रित है, मिश्रित लगाइए। इस तरह से देख लीजिए, आपको पूरे प्रश्न आएंगे, ऑनलाइन के माध्यम से आएंगे, जितनी बार प्रैक्टिस, सभी ट्रेड होके। प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन गैस है, लगाइए। आपने देखा अभी कि अभी जो है हम आपको यहाँ पे आर्मी के साइट पर आपको ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, कहां से लिया जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? ग्वाइटर या घेघा रोग होता है, लगा दीजिए। लिया जा कैसे लिया जाएगा, सब आपको जानकारी दी गई। और अगर आप ऑफलाइन बैच में तैयारी करना चाहते हो, जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आकर के तैयारी करें, और आपको काफी फायदा भी होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ, मतलब फिजिकल प्लस रिटन दोनों की। दूध से दही जमना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, तो तैयारी कराई जाएगी आपको। किसी भी तरह की समस्या के लिए 7004483152 आपको वीडियो के नीचे में दिया हुआ नंबर, उस पर करेंगे। चलिए, मैथ का आ गया। एक व्यक्ति ने 10% नुकसान पर जब उसे अपनी घड़ी 450 में बेची, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? तो 500 रुपया हो जाएगा। 500 का 10% 50 होता है, 450 में बेचा। ये खड़े खड़े क्वेश्चन बन गया, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इस तरह से जो आगे भी प्रश्न होंगे, मैथ के होंगे, रीजनिंग होंगे। जब ये सभी प्रश्न आपको बन जाते हैं, तो लास्ट में क्या करेंगे? यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसको सबमिट कर देंगे, आपका एग्जाम हो गया खत्म। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये कंफर्म हो गया कि अब आपको ऑनलाइन एग्जाम ही लिया जाएगा, इसमें कहीं से कोई शंका, किंतु परंतु लेकिन नहीं है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।